देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? यानी इनमें से कौन सा ऐसी दल था जिसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था? तो इसके अंदर में जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना किया था और इसके साथ ही साथ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया था। इस तरह से केवल 2 और 3 जो पार्टी है, इसकी स्थापना किया था भीमराव अंबेडकर ने, केवल 2 और 3, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्राधान्यतया इसलिए किया कि क्यों किया था? 1932 में महात्मा गांधी ने मरण मरणोपरांत उपवास किया था, इसको मत याद रखिए, उपवास रखा था। और ये इस समय जेल के अंदर थे, इन्होंने इसलिए उपवास रखा था क्योंकि रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय, यानी जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, इसकी घोषणा किया था, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था वो था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा जो कि ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ये इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग एक संकल्प पारित किया था, इसलिए। जो कि क्रम संख्या की बात करें पहले स्थान पर है, तो केवल एक सही है, बाकी ये दोनों जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोक सुरक्षा विधेयक जिसको पब्लिक सेफ्टी बिल कहते हैं, 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था भारतीय किसने कहा था यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? ये कहा था मोतीलाल नेहरू ने, और मोतीलाल नेहरू देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व था क्या है? महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व था पश्चिम आधुनिकता का की एक आलोचना, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, ये किया था सी राजगोपालाचारी ने, और सी राजगोपालाचारी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण जो दिया था वो वाराणसी में दिया था, और वाराणसी ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह शब्द को जो गढ़ा था वो गांधी जी ने, और गांधी जी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को चलते हुए ट्रेन से फेंक दिया गया था? ये रेलवे स्टेशन था पीटर्स मेरिसबर्ग, पीटर्स मेरिसबर्ग ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? कैबिनेट मिशन 1946 का जो नेतृत्व किया था, यानी कैबिनेट मिशन 1946 में जो भारत में आया था, इसके अध्यक्ष थे सर पेंथिक लॉरेंस, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था, इसमें शामिल नहीं थे, वो भी थे विलियम वुड, और विलियम वुड देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी,
और जेबी कृपलानी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ साथ थे? दांडी मार्च में महात्मा गांधी के जो साथ थे वो थे बेब मिलर। बेब मिलर ऑप्शन बी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो ये था 1929 का अधिवेशन, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो ये बताया था लाहौर अधिवेशन में, और लाहौर अधिवेशन ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग यानी कि बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 के नियुक्त सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे रेड क्लिफ, और रेड क्लिफ देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज हम लोगों ने इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैसे प्रश्नों को पढ़े जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस तरह का वीडियो आपको सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगले वीडियो में मिलने के पहले एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे थे, किस तरह आपको वीडियो ये पसंद आया कि नहीं। निश्चित रूप से आप छोटा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा या जो भी करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।